1.2 क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने अरेंज करना है इन एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा, जैसे कि आप लिख लो 4 3 2 1। ठीक है, नहीं यानी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वैल्यूज़ को लिखेंगे। चलिए अब हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 7 4 का मैंने यहाँ एलसीएम आपके लिए निकाला हुआ है। ठीक है, 3 1 टाइम 3 7 और 4 ऐसे आ जाएंगे, फिर 7 ऐसे आ जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा, फिर 2 1 टाइम 2, फिर 7 1 टाइम 7। अब मैंने आपको कहा था कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते 7 ग्रेड में, तो इसलिए आपको इस तरह से जो है रीअरेंज करके अपने लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है वो आना चाहिए। ठीक है, 3 2 2 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 4 और 3 है। ठीक है, मैंने पहले उसमें जो पेयरिंग की है उसमें मैंने 7 सेपरेट कर दिया और 3 2 2 को सेपरेट किया, तो आपके पास 12 और 7 का एक पेयर आ गया, यानी 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 84 आ जाएगा। अब मुझे 4 के लिए भी इसी तरह से सेपरेट करना है, 3 के लिए भी सेपरेट करना है। अब मैंने 3 को सेपरेट कर दिया और बाकी 7 2 को सेपरेट कर लिया, तो 28 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करो तो 84 आता है। इस तरह अब मुझे 4 के लिए जो है इस तरह से अपने पेयर जो है अरेंज करने हैं। 2 2 टाइम 4 होता है, 7 3 टाइम 21 होता है। इस तरह इसका मतलब हुआ कि 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे ही करते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 से। ठीक है, और इस तरह 2 को भी 28 से करेंगे। ठीक है, फिर अब 7 को कैसे करेंगे, 7 को 12 से कर लेंगे। यानी आपको विदाउट कैलकुलेटर ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर यहाँ पर भी माइनस है, माइनस से कैंसिल होकर आपको प्लस दे देता है। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इस तरह माइनस और माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, 4/7 आपके पास आ गया। 7 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से। इस तरह 4 को भी आप 12 से कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है, 4 आ गया। 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पेयर बनाए हुए थे, 21 से करेंगे, 21 से यहाँ पर भी करेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आपके पास आता है वो लिख लेंगे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 56 आ जाता है, और यहाँ पर 84। ठीक है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 48 आ जाता है, और यहाँ पर 84। और यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर भी 48 और 84 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास -63 ओवर 84 आ गया। ठीक है, अब आप नंबरिंग दे दें। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू को नंबरिंग दे दें आप। इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये है आपके पास। अब ये दोनों वैल्यू सेम कंसिडर की जाती है। यहाँ भले यहाँ पर माइनस माइनस साइन आ रहा हो, मगर माइनस माइनस जो है बाय रूल कैंसिल होके प्लस ही बन जाता है। ये दोनों वैल्यू किसको पहले लिखूँ किसको बाद में लिखूँ हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करें अलजेब्रा वगैरह में, ठीक हो, या नंबर्स की भी कैलकुलेशन करें तो ये साइन कैंसिल हो जाता है। मगर फिर भी अगर आपको नंबर देना ही है, ठीक है, और इसको ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको दोबारा माइनस लिखना भी है, तो चलिए मैं इसको नंबर 2 कह देती हूँ। ठीक है ना, अब इसके बाद आपके पास आ जाएगी जो, अब आप क्योंकि पहले छोटी लिखी फिर बड़ी लिखी, उसके बाद आपके पास इसको आप नंबर 3 दे दें। ठीक है, और 4। मगर मैं आपको रूल्स भी साथ साथ बता रही हूँ कि ये वैसे ये दोनों वैल्यू जो है ना सेम है। ठीक है ना, मैं नहीं कह सकती कि इसको पहले लिखूँ इसको बाद में लिखूँ, मगर अब इन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करके लिखना ही है हमें। ठीक है ना, तो इसलिए अगर लिखना है तो फिर मैं इसको जो है 2 लिख देती हूँ, क्योंकि इस दोनों के साथ इन्होंने माइनस लिखा हुआ था। ठीक है, 2 ये कैंसिल हो जाते हैं और प्लस ही बन जाती। ठीक है, तो मगर फिर भी अब क्वेश्चन उन्होंने दिया है तो हमने उसको नंबरिंग देनी ही पड़ती है। ठीक है क्या, अब उन्होंने तो हमें क्या कहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, अब ये इत्तेफाक से ये नंबर है ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जैसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है क्या, 2/3 4/7 -4/-7। ठीक है, क्योंकि ये आप जहाँ पर भी रीड करें ना वो इन दोनों वैल्यूज़ को सेम ही जो है रीड किया जाता है। ठीक है, मगर क्वेश्चन दिया था इसलिए हमने इसको फिर भी ऑर्डर में लिख दिया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, इत्तेफाक से सब वैल्यू 5 के टेबल पर आराम से चली जाती। 5 1 टाइम 5 5 6 टाइम
30, 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2 और 3 आ गया 3 1 टाइम 3। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या 5 30 10 और 15। अब अगर इन तीनों नंबरों को अगर आप रीअरेंज करें तो ये 30 भी मिलते हैं आपको, 10 15 और 5 ये सब मिल जाते हैं। और मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे पेयर बनाए हुए। जब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अब पहले 10 के लिए मैं ढूंढती हूँ वैल्यू, तो 5 2 टाइम 10 और 3 होता है, ठीक है। अब मैं 30 ढूंढ रही हूँ, ठीक है। 15 ढूंढ रही हूँ तो 5 3 टाइम 15 और 2 ये भी 30 होता है। फिर अब मैं 5 के लिए नंबर ढूंढ रही हूँ तो आपके पास 3 2 टाइम 6, मतलब मैंने हर एक का पेयर आपको बना के दिखा दिया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, तो वो तो खैर वैसे भी आपको पता भी है, मगर मैंने मेथड सिखाना था। तो 5 6 टाइम 30 और उसी 6 को 4 से ही मल्टीप्लाई करें। यहाँ फिर वही कहानी आ गई कि ऊपर नीचे अगर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आपको प्लस दे देता है, ठीक है। मैं जब तक मैं कैलकुलेशन वगैरह कर रही हूँ तब तक मैं प्लस रखती हूँ, मगर जब रीअरेंज करने की बारी आएगी तो तब नंबरिंग देते हुए फिर हम फैसला करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। 30 को तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ऑलरेडी 30 है, ठीक है। बस मैंने साइन को जो है प्लस कर दिया, ठीक हो गया। बाद में जब रीअरेंज करेंगे, अब यहाँ पर भी अगर प्लस है माइनस है तो मैं प्लस इंटू माइनस, माइनस होते हुए दरमियान में या माइनस साइन लगा लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से अब उसको हटाना है माइनस साइन को, ठीक हो गया। यहाँ पर भी या प्लस और माइनस और मैं यहाँ दरमियान में साइन लगा लेती हूँ, ठीक हो गया। 15 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए 2 से, ये पेयरिंग यहाँ मैंने की हुई है। अब 4 को 6 से अब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 24, 5 6 टाइम 30 आ जाता है, 13 ओवर 30 आ गया, ठीक है। माइनस आपके पास 21 ओवर 30 आ गया, ठीक है। ये है 7 2 टाइम आपके पास क्या आ जाता है 14 और यहाँ 30 आ गया। अब पहले सबसे छोटी वैल्यू को नंबरिंग दें, ठीक है ना। सबसे छोटी वैल्यू इसमें आपके पास क्या है, ये है। फिर आपके पास 14 है, मतलब अब छोटी 21, फिर उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी आपके पास ये वैल्यू है, और फिर सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये है। अब यही नंबरिंग आप यहाँ पर दे दें ताकि आपके लिए लिखना भी इजी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू को लिखना होता है। अब जो सबसे छोटी है, पहले हम जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे तो 1 हम यहाँ लिखते थे ना, बस इतना सा फ़र्क हो गया। आप 1 को अब जो है एंड पे लिखेंगे। अब सबसे बड़ी वैल्यू को जो है आप यहाँ पर लिखें, तो मैं लिख लेती हूँ जो है 4 ओवर 5, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है -13 ओवर -30, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है 7 ओवर 15। मैं ओरिजिनल वैल्यू लिख रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे थे। अब जो लास्ट में आपके पास आ जाता है 7 ओवर -10, ठीक है। अब आपके पास यही जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसमें हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। मैंने यहाँ पर आपके लिए एलसीएम लिया हुआ है 8 24 12 और 48 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 4 टाइम 8, 2 12 टाइम 24, 2 6 टाइम 12 और 2 24 टाइम 48, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6 और 2 12 टाइम 24, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम 6, 3 ऐसी आ गया, 2 6 टाइम्स 12 हो गया। फिर 2 3 टाइम 2 3 टाइम 6 हो गया, और फिर यहाँ पर 3 1 टाइम 3 आपके पास आ गया। जिस तरह से मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको कहा पेयरिंग करें तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, मगर मुझे अपने लिए यहाँ पर जो है पेयरिंग करनी है ताकि मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। अब 8 मैं इन नंबर्स में सेपरेट कर लेती हूँ। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाते, तो पीछे क्या बच गया 2 3 टाइम 6, तो 8 का तो पेयर मिल गया। 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 48 आ जाएगा। अब 12 के लिए ढूंढ लेते हैं, तो 3 4 टाइम 12 हो गया, 2 2 टाइम 4 सेपरेट हो गया, 12 और 4 का पेयर मिल गया। अब 24 का ढूंढ लेते हैं, तो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 सेपरेट किया और 2 सेपरेट कर लिया, तो आपके पास क्या गया 24 इंटू 2। बस अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, उसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक हो गया। और 13 को भी उसी नंबर से करना है। फिर मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि प्लस इंटू माइनस आपके पास माइनस होता है। आप डिनोमिनेटर में से साइन जो है वो हटा सकते हैं और यहाँ दरमियान में लिख सकते हैं। 12 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी 48 था, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक हो गया ना। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 5 6 टाइम 30 हो गया और यहाँ पर 48।
ये आपके पास 26 हो गया, ये 48, ये आपके पास आ जाता है 17। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो ये आपको दे देता है 68/48। ठीक हो गया। ये इसको आप यूं ही रहने दें। अब सबसे छोटी वैल्यू को आपने इसमें पहले सेलेक्ट करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू इस वक्त मेरे पास है 68/48। ठीक हो गया। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी ये हो गया, उससे थोड़ी सी बड़ी आपके पास ये आ गई, और सबसे बड़ी आपके पास ये आ गई। यही नंबर आप यहाँ दें। अब इसी सीक्वेंस से आप आंसर करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में का है, जो सबसे बड़ी वैल्यू 4 उसको आप पहले लिखें 5/8, फिर 13/24, फिर आपके पास 17/-12, नहीं 17 नहीं, बल्कि अब इसके बाद आ जाएगा 9/48, 4 3 2 1। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में 9/48, और लास्ट पर आपके पास आ जाएगा 17/-12। ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट एलसीएम आप देखें, बहुत अच्छे आपके पास नंबर थे 11 22 33 44। 11 के टेबल पर सब जाते, 11 2 टाइम 22, 11 3 टाइम्स 33, 11 4 टाइम्स 44। फिर 2 के टेबल पर 2 1 टाइम 2 हो गया, 2 2 टाइम्स 4। फिर 3 के टेबल पर, ठीक है, 2 के टेबल पर, 3 के टेबल पर। उसी तरह मैंने आपके लिए यहाँ पेयर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं में से बना के रखे हैं। 11 के लिए ढूंढा, 44 के लिए ढूंढा, तो 11 इंटू 4 कर लो। ठीक है, और पीछे 3 आ जाएगा। 44 किससे मल्टीप्लाई करोगे 132 आ जाता है, क्योंकि इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। फिर आपके पास यहाँ पर 12 इंटू 11 मैंने कर लिया। फिर यहाँ पर 11 इंटू 2 और 2 इंटू 3 कर लिया। 11 इंटू 3 और 2 इंटू 2 कर लिए। इस तरह आपके पास हर एक के लिए नंबर आपके पास पेयर्स आ गए। 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, ठीक है, तो 132 आ जाएगा। 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। ये सब मैंने यहाँ पर आपके लिए पेयर्स बना दिए हैं। ठीक है, और इस 33 को आप किससे करोगे 4 से, और 44 को आप किससे करोगे, वो आप 3 से कर लोगे। ठीक है, अब आपके लिए काफ़ी जो है ये इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ गया 12 इंटू 5 60 है, और यहाँ 132। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 और 132। 4 टाइम आपके पास हो जाता है 16 और 132, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है 123 -123/132। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब डिनोमिनेटर आपके हो गए सेम। पहले तो सबसे छोटी वैल्यू देखो, ठीक हो गया, ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई -123 हो गया। फिर इससे जो बड़ी वैल्यू हो गई ये नंबर 2, फिर ये आपके पास नंबर 3, और सबसे लास्ट पे जो आपके पास वैल्यू आ गई सबसे छोटी हो गई और सबसे बड़ी आपके पास ये हो गई। और यही नंबर्स अब आप यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए पिक करना इजी हो जाएगा। अब हम इसी सीक्वेंस से लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इसमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू को हम लिखते हैं। तो बड़ी वैल्यू इस वक्त हमारे पास -4/33 है। ठीक है, 4, फिर थर्ड प्लेस पर आपके पास ये आ गया। फिर देखिए नंबरिंग से आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। और सबसे इस वक्त जो आपके पास वैल्यू छोटी आती है वो क्या है, -41/44। ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।